ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण माह महात्म्य में पहला अध्याय। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। अब तो बार बार हमें सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में सूर्य कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में से सूर्य में वैशाख मास का महत्व, और इसके साथ साथ उन मासों को जो भी धर्म है उनको अपनी भली भांति कह दिया। यदि आपके मन में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो, तो भक्त प्रिय कोई धर्म हो, तो उस अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा ही ना रहे। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तो इसके बाद सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम संहिता होना, आस्तिकता का होना, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परनायता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अंत में आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्म का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला है, और अन्य मास में किया गया कर्म आदि इस मास में किया जाए तो ये अत्यंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुकृत, हे विधि नंदन, मैं आपकी स्वेच्छा से भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में से श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इनका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण करने को कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इस श्रावण कहा गया है। इस महात्म्य के श्रावण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्ममता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कोई समर्थ कौन कौन हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने से के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए। जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेष नाग 2000 जीभों से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। इसके महात्म को देखने और कहने की कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने कहा, जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासुओं भक्तों अर्थ
की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले, चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास के व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सत्व कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताए किस तिथि में, किस दिन मैं कौन सा व्रत करूं, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस प्रकार से उस व्रत को किया जाए, उसके अध्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ है और जागरण कराने की क्या विधि है, इसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए, हे प्रभु यह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान को कौन सा अवतार हुआ, वह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं, प्रभु यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो शेष रह गया है उसे लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वे विभव वे सब मुझे बताइए। आप सबके आदि से मैं अभिभूत हुए, अतः ये आपको आदि देव कहा गया है। जैसे कि एक विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याणकारी रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपको आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। अब आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र है। ब्रह्मा जी के अधिकतम रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र में भी आप ऊपर के अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। ये आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो भी दूसरे देवता की पूजा से किसी तरह से भी संभव नहीं है। आप स्वयं शिव है। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य और हृदय में भक्ति राज विष्णु हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्म स्वरूप होने पर रस के विष्णु रूप होने से आपका उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठतम होने में किसे संदेह हो सकता है। तो आप ऐसे महर्षियों ने कहा कि जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया, महाप्रलय में काल अग्नि को मस्तक पर धार करने वाले कौन समर्थ हैं। आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, तो ऐसी तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे प्रश्नों का उत्तर बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव की जय। ओम शिवाय। ओम नमो शिवाय नमस्तुभ्यं, नमो शिवाय नमस्तुभ्यं, नमो शिवाय नमस्तुभ्यं,
नमः शिवाय नमस्तुभ्यं नमः